जी अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग आ गए। जी मुफ्ती साहब, सलीम साहब अब ज्वाइन हुए थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गए सलीम साहब। तो दिवाली हो रही है आज तो आप लोग के यहाँ बढ़िया आवाजें आ रही हैं। यहाँ बहुत अभी तक चल रही है दिवाली हमारे पास यहाँ। आपको आवाज सुन आ रही है पटाखों की। जी। मुफ्ती साहब चलो हम लोग क्लास शुरू करते हैं ना। सलीम साहब जी। आज जो है जो हमारा सबक है अपने फंसे पे माल निकासी करना, लेकिन ये सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर उसको इतना भरोसा है कि हमें 50 लाख रुपया है, उसके बाद भी वो अपना बता रहा है, हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब इसने हमसे बहुत कमाया है। हाँ, तो अगर मरना है तो चाहिए आदमी ना। जो जिम्मेदार आदमी है वो सुबह में संध्या तक आदमी परेशान करता है। 50,000 एडवांस। जी। जी मुफ्ती साहब हम लोग का क्लास शुरू करेंगे, वो सलीम साहब मेरे ख्याल से ज्वाइन होंगे, मेरे ख्याल से बिजी दिख रहे हैं वो थोड़े। हाँ। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो सबक है आज हदीस शरीफ के अंदर आता है। अच्छा, जो मौजिज़े आप लोगों ने सुना होगा, मौजिज़े, ये जो मौजिज़े होते हैं, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद के टुकड़े कर देना, या ये कि एक प्याले में जो है 70 सहाबा का दूध को पी लेना और वो दूध खत्म ही नहीं हो रहा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी। और इसी तरीके से आप अलैहिस्सलाम की उंगलियों से चश्मे का निकलना, और कंकरियों का आपकी गवाही देना, कलमा पढ़ना, ये तमाम की तमाम चीज़ें। और इससे ये कि हुजूर का जिस तरीके से अपने सामने वालों को देखते थे, इसी तरीके से हुजूर का अपने पीछे वालों को देखना, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, ये मौजिज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं। ये ना मौजिज़ा बोलते हैं, मौजिज़ा। तो ये मौजिज़े जो होते हैं, ये अल्लाह ही के इख्तियार में होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अंबिया के इख्तियार में होते हैं, ये अल्लाह ताला ही उनको कराता है। ये सब अल्लाह के करने से ही होते हैं, अल्लाह के इख्तियार में होते हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बयान फरमाया है, वक़ालू लन नुअम्मिन लक हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्दि यंबुआ।
कि हम तुम पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक तुम जमीन से हमारे लिए चश्मा न निकाल दो, या फिर तुम्हारे लिए खजूर और अंगूरों का एक बाग पैदा हो जाए और तुम उस बाग के दरमियान में नहरें जारी कर दो, जैसे तुम्हारे दावा है। उसके मुताबिक आसमान के टुकड़े टुकड़े करके इसे हम पर गिरा दो, या अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने ला खड़ा कर दो, या फिर तुम्हारे लिए होना एक घर बन जाए। ये काफिरों के जो कुफारे मुशरिकीन थे, उनका अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा क्या है कि वो लोग इस तरह कहते थे हुजूर से। आगे है हदीस शरीफ के अंदर जो बताया मसला, आज एक मसला यह है कि मर्दों का हाथ बांधना, यानी नमाज में हम हाथ कहाँ बांधे। हजरत अलकमा इब्न वाइल इब्न हजर अपने वालिद हजरत वाइल इब्न हजर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं, उन्होंने हजरत वाइल इब्न हजर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने नमाज में अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा। हमें जो नाफ के नीचे हमें जो हाथ बांधना है, वो हमें हाथ नाफ के नीचे बांधना है, नाफ के नीचे, ऊपर नहीं। नाफ के ऊपर भी नहीं, नाफ के ऊपर भी नहीं और नाफ से ऊपर भी नहीं, बल्कि नाफ के नीचे। ये सुन्नत है। आगे है, ये सब नाफ पे भी नहीं, वो सब नाफ पे भी, थोड़े लोग नाफ पे भी नहीं रखना। हाँ, नाफ के ऊपर भी जी नहीं, जी नाफ के ऊपर भी नहीं, नाफ के ऊपर, नाफ से ऊपर भी जी, नहीं, समझिए। बल्कि नाफ के नीचे। जी ठीक है। और मौजिज़े के मुतालिक अकीदे, जो ये मौजिज़ा के बारे में बताया था कि मौजिज़ा चूंकि अल्लाह का फ़ेल है, यानी अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह ही करते हैं, जो नबी के हाथ पर जाहिर होता है। अल्लाह करते हैं और ये नबी के हाथ पे जाहिर होता है, और इसमें नबी के इख्तियार को दखल नहीं होता। इसलिए मौजिज़े को शिरक कहकर मौजिज़े का इनकार करना या मौजिज़े से धोखा खाना। मौजिज़े से धोखा क्या दिखाएंगे कि मौजिज़े से धोखा खाकर नबियों के लिए मुख्तार कुल और कादिर मुतलक होने का यकीन रखना, अकीदा रखना, दोनों गलत हैं। मतलब कि बाद लोगों का अकीदा होता है कि नबी जो होते हैं वो मुख्तार कुल होते हैं, तमाम की तमाम कायनात में इख्तियार करने का उनको हक होता है। ऐसा नहीं है, चूंकि वो मौजिज़ों से धोखा खा जाते हैं। जबकि मौजिज़े जो हैं वो अल्लाह का अमल है, अल्लाह का फ़ेल है, और ये हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पर होता है, यानी नबी के हाथ पे होता है। अल्लाह का फ़ेल है, नबी के हाथ पे होता है। आगे है नमाज के मुफसिदात। हमने नमाज के मकरूहात, वाजिबात, सुन्नतें तमाम पढ़ ली। आज नमाज के मुफसिदात, जिनसे नमाज बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। नमाज के मकरूहात में तो ऐसा होता है कि नमाज सिर्फ मकरू होती है और उससे सवाब कम हो जाता है, अलबत्ता फ़र्ज अदा हो जाता है। लेकिन ये नमाज के मुफसिदात हैं, इनसे नमाज बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। नंबर एक, नमाज में बात करना, जानबूझ के हो या भूल कर, थोड़ी हो या ज्यादा, हर सूरत में नमाज टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी बात करने से। नंबर दो, नमाज में सलाम करना, यानी किसी को सलाम करने के इरादे से सलाम या तस्लीम या अस्सलाम वालेकुम या उसी जैसे लफ्ज को कह देना, सलाम करना, सलाम का जवाब देना, ये तमाम के तमाम जो चीजें हैं, ये नमाज को फासिद करने वाली हैं। छींक न, कोई नमाज पढ़ रहा था बराबर में, उसको छींक आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा, और हमने उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कह दिया, तो हमारी नमाज खत्म हो जाती है। छींकने वाले के बारे में, यानी सलाम का जवाब देना, ये छींकने वाले को यरहमुकल्लाह, ये नमाज से बाहर वाले किसी शख्स की दुआ पर आमीन कहना। कोई बाहर बैठे बैठा दुआ कर रहा था और हमने नमाज की नियत बांधी हुई थी, हम नमाज पढ़ रहे थे, तो कोई दुआ जोर जोर से दुआएं मांग रहा था, उसकी दुआ पर हमने आमीन कह दिया, अपनी नमाज में हमने आमीन कह दिया बाहर वाले की दुआ पर, तो उससे हमारी नमाज खत्म हो जाती है। किसी बुरी खबर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, या किसी अच्छी खबर पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, या किसी अजीब बात पर सुभान अल्लाह कहना, ये तमाम बातों से नमाज खत्म हो जाती है, टूट जाती है। दर्द या रंज की वजह से आह या उफ, इस तरह के अल्फाज निकालना, दर्द हो रहा है, मैं आ नमाज में कर रहे हैं, या उफ कर दिया हम, तो इससे भी हमारी नमाज खत्म हो जाती है।
अपने इमाम के सिवा किसी दूसरे को लुकमा देना यानी किरात बताना, इससे नमाज फातिल हो जाती है। कोई नमाज पढ़ रहा हो बराबर में, हम भी नमाज पढ़ रहे हो, तो इमाम के बजाय किसी दूसरे को लुकमा देना, इससे हमारी नमाज खत्म हो जाती है। ठीक है। मसलन रुकू में जा रहे हैं, कोई सुबहान रब्बियल अजीम गलत पढ़ रहा है, तो हम उसको लुकमा दे रहे हैं बैठ के, ये नमाज में लुकमा दे, तो उससे नमाज टूट जाती है। कुरान मजीद, नमाज में कुरान शरीफ देखकर पढ़ना, इससे नमाज टूट जाती है। कुरान मजीद पढ़ने में ऐसी गलती करना जो माने में फसाद का सबब बने, यानी कोई ऐसा लफ्ज पढ़ दिया हमने जिससे कि मायना उल्टा सीधा हो जाता हो, पेश की जगह जबर पढ़ दिया या जबर की जगह पेश पढ़ दिया, तो उससे हमारा मतलब उल्टा हो जाता है और नमाज खत्म हो जाती है। अमल कसीर करना यानी कोई काम ऐसा करना जिससे देखने वाला ये समझे कि ये शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा। अमल कसीर उसे बोलते हैं कि हम नमाज में कोई अमल कर रहे हो, खुजाने का अमल, कपड़े सही करने का अमल, कोई से भी एक अमल कर रहे हो, और कोई दूसरा इंसान देखने के बाद हमें ये अंदाजा लगाए कि ये सामने वाला नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो ये अमल कसीर होता है। तो अमल कसीर से भी नमाज टूट जाती है। खाना पीना भूल कर हो या जानबूझकर, इससे भी नमाज टूट जाती है। और दो सफ़ों के मिकदार बराबर चलना, यानी नमाज पढ़ते पढ़ते आगे को चल रहे हैं हम इतना, तो इससे क्या होता है, नमाज टूट जाती है। इतना जितना के दो सफ़ों के दरमियान की जगह, इतनी दूर हम अगर चले गए नमाज पढ़ते पढ़ते, तो उससे नमाज टूट जाती है। किबले की तरफ से बिला उज़र मुंह फेर लेना, सीना फेर लेना, किबले की तरफ से बिला उज़र, बिला जरूरत के रुख फेर लेना, इससे नमाज टूट जाती है। नापाक जगह पर सजदा करना, इससे नमाज टूट जाती है। सतर खुल जाने की हालत में एक रुकुन यानी 3 बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर ठहर जाना, इससे भी हमारी नमाज टूट जाती है। दुआ में ऐसी चीज मांगना जो आदमियों से मांगी जाती है, मसलन या अल्लाह मुझे आज 100 रुपए दे दे, इस तरह दुआ मांग रहे हो, तो उस समय नमाज टूट जाती है। दर्द या मुसीबत की वजह से इस तरह रोना कि आवाज में हर्फ जाहिर हो जाए। बालिग आदमी का रुकू सजदे वाली नमाज में कह कहा मारकर या आवाज से हंसना। बालिग आदमी का रुकू सजदे वाली नमाज में, रुकू और सजदे वाली नमाज में जिसमें रुकू होता हो और सजदा होता हो, ऐसी नमाज में बालिग आदमी का जोर से हंसना, कह कहा लगा के हंसना, और इमाम से नमाज पढ़ते पढ़ते इमाम से आगे बढ़ जाना, तो इससे भी नमाज टूट जाती है। तकबीर तहरीमा कहते वक्त लफ्ज अल्लाह के अलिफ को यूं खींच कर पढ़ा के शुरू में अलिफ बढ़ा दिया, यानी अल्लाहु अकबर। अगर हमने अल्लाहु अकबर के बजाय अल्लाहु अकबर का यानी अलिफ को खींच दिया, तो उससे हमारी नमाज खत्म हो जाती है। या अल्लाहु अकबर के बजाय ये कहा अल्लाहु अकबर, अगर हमने बार यानी बा को खींच दिया, इससे भी हमारी नमाज खत्म हो जाती है। अलिफ को खींचने से खत्म हो जाती है, और बा को खींचने से भी नमाज हमारी खत्म हो जाती है। किसी ने पढ़ा अल्लाहु अकबर, किसी ने पढ़ा अल्लाहु अकबर, दोनों तरीके से नमाज हमारी खत्म हो जाती है। पानी पीने के बाद की दुआ, जब हम पानी पियेंगे, पानी पीने के बाद दुआ पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना पढ़ना है। बाकी दुआ और है पानी पीने के बाद की, वो थोड़ी बड़ी है, थोड़ी मुख्तसर सी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, इससे हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सबको? मुफ्ती साहब, मेरा क्वेश्चन था जी। जो नमाज में खाने के ताल्लुक से जो बोल रहे थे आप, फर्ज कीजिए मैं नमाज के लिए खड़ा, उससे पहले खाना खा रहा था, फिर मुंह में थोड़ा बहुत लुक़मा रहेगा ना खाने का, तो उसमें भी असल उसमें में कैसा मतलब? अगर वो हमारा चने के बराबर अगर लुकमा है, जी। चने की मिकदार के बराबर अगर वो लुकमा है जो हमने दांतों से निकाल के उसे निगल लिया अंदर, तो उससे हमारी जी, नमाज खत्म हो जाती है। चने से बढ़ के साइज बड़ा। हाँ, चने के बराबर हो या चने से ज्यादा हो, अगर जी। उससे कम है तो उससे कोई हर्ज नहीं है। नहीं, कभी कभार जब नमाज के लिए खड़े थे तो दांतों में जो है मतलब खाना वाना लगा हुआ रहता, तो वो भी गलत रहेगा हाँ मुफ्ती साहब? हाँ, जो चने के अगर चने से ज्यादा हो जाता है तो नमाज टूट जाएगी हमारी, जी। चने से कम है तो नमाज टूटेगी नहीं, तो नमाज टूट जाएगी। ठीक और है। जो आप दुआ मांग रहे, दुआ के बारे में बोले थे आप, तो दुआ मतलब जैसा आप बोले, देखिए या अल्लाह 100 रुपये दीजिए मुझे, ऐसा जो जो बोलना है,
मतलब उर्दू अल्फाज में, मतलब समझाने में थोड़ा उसका समझाएंगे क्या? मतलब नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ते पढ़ते दुआ मांग ले वाली, जी। अच्छा। तो उससे भाई नमाज टूट जाएगी। अगर नमाज में ऐसे पढ़ते पढ़ते नमाज में ये कह दिया हमने, अल्लाह मुझे 100 रुपये दे दे, या मुझे फुला चीज दे दे, खाने पीने की रोटी दे दे, सेब दे दे, केला जी दे दे, तो ये भाई नमाज टूट जाएगी। बाकी अगर दुआ मांग रहे हैं, दुआ में तो मांग जी। सकते हैं, जैसे दुआ में तो जी मांग सकते हैं। अलबत्ता दुआ से पहले ही नमाज के अंदर ही मांग रहे हैं इस तरह की चीजें, तो नहीं, इससे नमाज जी। टूट नहीं, जाएगी। मुझे ना थोड़ा डाउट है, थोड़े लोग बोलते जो आखिरी तशद्दुद है जी, मतलब तो उसमें जब क्या बोलते हैं, इत्तेहाद पढ़ने के बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर दुआ मांग सकते बोलते, कुछ भी दुआ मांग सकते आप बोल के बोलते, तो गलत है मुझे मांगना ऐसा? नहीं, दुआ मांग सकते हैं, लेकिन दुआ कैसी मांग सकते हैं? ऐसी चीज जो लोगों से ना मांग सकते जी हो, ऐसी चीज मांग जी सकते हैं। लेकिन अगर जो चीज लोगों से मांग सकते हैं, अगर वो चीज हमने मांग ली, चाहे वो अरबी में मांगे या उर्दू में जी मांगे, उससे नमाज टूट जी। जाएगी हमारी। तो मुझे तो अब एक क्वेश्चन भी है मेरा, अगर फर्ज कीजिए जो आप जो बोल रहे नॉर्मल चीज को हट के दूसरी जो जो चीज सिर्फ अल्लाह से मांग सकते हैं, उर्दू में पढ़ सकते हैं दुआ, अगर नमाज में पढ़ रहे हैं तो दुआ मांग सकते हैं उर्दू में? नहीं, अरबी में, अरबी में पढ़ेंगे, उर्दू में नहीं, अरबी अरबी में में। पढ़े? जी अरबी में अरबी में पढ़ेंगे पढ़ेंगे। जी। जी। अब सुन्नत से साबित रहना जरूरी है मुझे वो, या तो फिर नॉर्मल अरबी पढ़े तो चलेगा मतलब? हम्म। दुआ सुन्नत से साबित रहना जरूरी है, या तो फिर नॉर्मल अरबी में रहते हुए चल जाएगा? मतलब नहीं, फर्ज जो कीजिए। दुआएं हुजूर से मंकूल है, जो दुआएं हुजूर से मंकूल है, जो मसनून जी दुआएं होती हैं, वही है। जी जी जी, समझ गया। ठीक है। जी। अब एक दुआ जब सिखाए थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअ व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला, इस तरह हाँ, की दुआ मांग सकते हैं हाँ, मतलब? इसको पढ़ सकते हैं। जी जी जी। ठीक है, चलिए, मतलब ठीक है, डाउट क्लियर हो गया, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।